मैं टी.के. साहू सनातनी कानपुर महारुद्र महाकाल सदाशिव को कोट-कोट प्रणाम करता हूँ। माँ शक्ति, माँ पार्वती, माँ अम्बे, माँ गौरी को कोट-कोट प्रणाम करता हूँ। भगवान राम, भगवान कृष्ण, बागेश्वर बालाजी, पूज्य गुरुदेव धीरेन्द्र शास्त्री जी को कोट-कोट प्रणाम करता हूँ। बंधुओं, आज इस वीडियो की शुरुआत मैं पूज्य गुरुदेव धीरेन्द्र शास्त्री जी के इस कथन के साथ करना चाहूंगा कि एक रहोगे, सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे। बंधुओं, ये एक सामान्य कथन नहीं। अगर आप गंभीरता से विचार करेंगे तो आज ये समय की मांग है। हजारों साल की गुलामी देखने के बाद अब हम आपको सतर्क रहना चाहिए कि हमें बटना नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अगड़ों पिछड़ों में किसी भी सूरत में नहीं बटना है, जिससे कि हिंदुत्व और सनातन कमजोर ना हो। बंधुओं, इस वीडियो के माध्यम से मैं युग पुरुष माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, साथ ही उत्तर प्रदेश के महानायक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कोटि कोटि प्रणाम करना चाहूंगा। इन दोनों ही महान विभूतियों की जीवन शैली एवं दैनिक दिनचर्या से हम सभी देशवासियों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि किस तरीके से सनातनी संस्कृति को हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। बंधुओं, 18 घंटे की कड़ी मेहनत, वो भी किस लिए? ये दोनों महान विभूतियां चाहती हैं कि देश समृद्ध हो, आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचे और देश का हर नागरिक सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहे। इस प्रयत्न के लिए दोनों ही महान विभूतियां अपना जीवन देशवासियों को अर्पित कर रही हैं। हम सभी देशवासियों को इन दोनों ही महान विभूतियों का कृतज्ञ होना चाहिए, आभारी होना चाहिए। परंतु विडंबना देखिए, इस देश के ही विपक्ष में बैठे कुछ गद्दार नेता विदेशों तक जाकर कह रहे हैं कि देश में लोग तो सुरक्षित नहीं है, देश गड्ढे में जा रहा है। परंतु ये हर देशवासी जानता है कि देश गड्ढे में नहीं जा रहा है, देश बुलंदियों की ओर जा रहा है और आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचकर ही अब दम लेगा। बंधु, वर्तमान समय में युग पुरुष माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सम्मान करने के लिए पूरा विश्व होड़ में लगा है और वर्तमान समय में अभी तक 29 अति विशिष्ट देशों ने उन्हें अपने देश का सर्वोच्च सम्मान देकर सम्मानित किया है, जो कि हम सभी देशवासियों के लिए एक गौरव की बात है, गर्व की बात है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, जहां विश्व के तमाम नामी नेता, नामी राष्ट्राध्यक्ष 6-7 सम्मान भी नहीं प्राप्त कर सके, वही 29 सम्मान का प्राप्त किया जाना एक बहुत बड़ी बात है। और अभी जैसा कि हाल में आपने देखा, हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका, इजराइल, ईरान के युद्ध में एकमात्र भारत ही ऐसा देश रहा जिसके
तेल युक्त जहाज़ों को वहाँ से निकलने का मौका मिला। ये घटना भी पूरे विश्व के लिए बहुत ही अद्भुत थी और ऐसा संभव हुआ युग पुरुष माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व के कारण। बंधु, जहाँ एक ओर देश के कुछ गद्दार नेता माननीय प्रधानमंत्री जी को अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं, देश के स्वाभिमान को गिराने का प्रयत्न कर रहे हैं, वहीं देश अत्यधिक उन्नति की ओर अग्रसर हो रहा है। ये भी इन गद्दार नेताओं को हजम नहीं हो रहा। इसी के साथ बंधु, मैं आपसे और खासतौर से उन लोगों से जो कि जीवन की कठिनाइयों और परेशानियों से घबराए हुए हैं, कुछ बताना चाहूँगा। आप सभी ने देखा होगा कि महाभारत में किस तरीके से कौरव पांडवों में युद्ध हुआ और भगवान कृष्ण ने पांडवों का पक्ष लिया। भगवान कृष्ण चाहते तो युद्ध को मिनटों में खत्म कर सकते थे, परंतु उन्होंने दिखाया कि युद्ध तो पांडवों को ही लड़ना पड़ा। इसी तरीके से इस जीवन रूपी युद्ध को हमें भी अपनी पूर्ण शक्तियों के साथ लड़ना ही पड़ेगा अगर हम इस जीवन रूपी युद्ध को जीतना चाहते हैं। ईश्वर आराधना, ईश्वर नाम जप, ये सभी कुछ करते हुए भी हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना ही होगा और समय समय पर अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करना ही होगा, तभी हम इस जीवन रूपी युद्ध को जीत सकते हैं। बंधु, मैं आप सभी से एक प्रण लेना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि किसी भी ऐसे राजनेता को अपना मूल्यवान वोट मत दें जो कि हिंदुत्व के सनातन के खिलाफ हो। ऐसा कोई भी राजनेता सरकार में भागीदार न बन सके, ये मेरे साथ पढ़ लीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र।